हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करवा रहे हैं। हिमांशी ने एक खिलौना इतने में खरीदा, इतनी लागत से ये सजाया और खिलौनों को इतने में बेच दिया, हानि या लाभ रेसिप्ट। तो देखिए जिसके बारे में पूछा जाता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मोबाइल को रुपए इतने में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे इतने में बेचा गया होता तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ और कम आएगा तो हानि। जब एक प्लाट को रुपए इतने में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो ये हो गया 79% बराबर इतना हो गया, तो गुणे 121 पे निकालना है, तो ये आ गया आंसर। देखिए इस टाइप में सीपी और एसपी गिवन रहता है, प्रॉफिट लॉस पूछा जाता था और इतने परसेंट में बेचने से इतनी हानि होती है तो कितने रुपए में बेचने से कितना लाभ हो जाए। जैसे देखिए ये दिया है क्वेश्चन, 2400 रुपये में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखिए ये हो गया 2400 बराबर 80 हो गया, और ये 3 हो गया 110 गुणे 300 बराबर 3300। देखिए ये है आपका टाइप 2, किसी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दिया है। 20% का हो लाभ, विक्रय मूल्य बताइए। तो 20% 1/5 हो गया, 5 से 6 हुआ। देखिए लाभ, अगर इसमें लाभ हुआ था तो 5 से 6 हो गया, ठीक। सीपी इतना था, एसपी उसके बाद 240 दिया है और कितने बताना है? विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य से गुणा कर दी, इतना आ गया आंसर। देखिए एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ होता है, तो एसपी माइनस लाभ बराबर कर देंगे, सीपी आ जाएगा। एसपी और सीपी माइनस एसपी करते हैं तो हानि आती है, तो एसपी प्लस हानि कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। देखिए ये टाइप 2 है, सीपी एक्स और एसपी वाई, मतलब दिया है 30 किलो लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। जैसे देखिए लागत मूल्य 40 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए इसमें क्या दिया रहता है? इतने में बेचकर इतने में लाभ, इतने से खरीद कर इतने की हानि, ऐसे दिया रहता है, ठीक। तो ये हो गया आपका। उसके बाद लाभ या हानि की गणना किया तो सीपीएसपी हानि लाभ का होता है फॉर्मूला 1/4 गुणे 100, ठीक है। ये हो गया। देखिए टाइप 4 में क्या है? टाइप 4 में आपका अभी तक आपका प्रॉफिट लॉस सीपी पर निकलता था, बट अब एसपी पर भी प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। देखिए जैसे दिया है, एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ बताना है, ठीक है। आपको मतलब सीपी पर पूछना चाह रहा है। तो देखिए 20% पर लाभ मतलब कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ। विक्रय मूल्य मतलब एसपी पे, अगर एसपी पे लाभ हो रहा है मतलब बेचने पे लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब आपका सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य आपका 4 रहा होगा, तभी तो बेचने पे लाभ हो रहा है। तो ये आपका 1/4 गुणे 100 हो गया। देखिए नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव होता है, मतलब जब एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाती है, तो पहले या दूसरे या बीच वाले का मूल्य पूछा जाता है। जैसे देखिए दिया एक 2 हाथों से होकर इतने मूल्य लाभ पर भेजी जाती है। यदि पहला व्यापारी 20% लाभ कमाए तो दूसरे व्यापारी द्वारा कितना परसेंट लाभ कमाया जाएगा? देखिए सबसे पहले तो 100 हो जाएगा आपका, उसके बाद 100 से कितना कमाता है? 138 लाभ हो गया। फिर दिया है यदि पहला व्यापारी 20% लाभ कमाए, मतलब पहला व्यापारी 20%, 120 हो गया। तो दूसरे व्यापारी द्वारा इसको जब घटाएंगे तो 18 आएगा। 18 आएगा तो कितने पे लाभ कमाएगा? आपका इस पे लाभ कमाएगा, तो 120 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। जैसे देखिए दिया, ए ने एक वस्तु खरीदी, ए हो गया, और इसकी मरम्मत पर 525 रुपये, तो ए प्लस 525 हुआ। फिर उसने 10% लाभ पर, मतलब 11/10 गुणा करके 11/10 कर देंगे, पर बी को बेच दिया। बी ने इससे फिर हानि हुई है, तो 20 का कितना होगा? आपका 1/5 होगा, तो ये हो जाएगा 4/5। ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे गुणा करके ये देखिए आपका ये वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये आपका आंसर है। देखिए टाइप 6 में क्या होता है? टाइप 6 में प्रॉफिट लॉस होता है जब एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाए, विक्रय मूल्य दिया हो, पर बेचने से प्रॉफिट और दूसरे में बेचने से हानि या लाभ होता हो, तो वहाँ पर सीपी पूछता था, या प्रॉफिट या लॉस इतने हैं।
तो इतने गुना। जैसे देखिए दिया है, यदि 625 रुपये की एक वस्तु बेचने पर लाभ 545 रुपये पर उसे बेचने के नुकसान के समान है। यदि वह लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। देखिए 625 की वस्तु है, इतने पे बेचने से उसको लाभ के बराबर है। देखिए इतने में, ठीक है, मतलब लाभ और नुकसान बराबर है। ये लाभ हो गया, ये नुकसान हो गया, बराबर है। देखिए इसमें विक्रय मूल्य पूछा है, और अगर क्रय मूल्य पूछता तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस बराबर हो जब, और 65 रुपये का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो प्लस 65 जोड़ देंगे। ऐसे इतने में बेचेगा तो 65 रुपये का लाभ प्राप्त करेगा। देखिए किसी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को रुपये 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 832 रुपये में बेचने पर 448 बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों जोड़ देंगे, फिर ये 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। और हानि तो गुणे 90/100 कर देंगे। एक आदमी रुपये 680 में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे इतने में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होता। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य इतने में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 680 में फिर 1070 में बेचा जाता है और कुछ हानि है, जिसे लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना, पूर्व की हानि का ये 2 गुना हो गया, ठीक। तो इसके बाद देखिए ये हो गया। तो देखिए ये दोनों घटा देंगे, फिर 3 से 2 1 3 इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका। जब बराबर ना हो तो डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि बराबर नहीं था तो डिफरेंस निकाल रहे हैं। एक वस्तु को 2066 में बेचने पर होने वाली हानि इसे 2621 में बेचने पर होने वाले लाभ का 85% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं है तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 1 बराबर 15 आया तो 20 गुणे 15 बिकॉज प्रॉफिट पर बेचा जाता है, प्रॉफिट बराबर 300 आ गया। इसमें इसको घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP होता है, लॉस बराबर CP माइनस SP होता है। किसी वस्तु को जो इतने मूल्य पर बेचा जाता है वस्तु इतने बेच पर होने वाली तुलना में 24% अधिक लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए इससे ये हुआ, ये 31 हुआ, ये 25 हुआ, ये हो गया, डिफरेंस निकाल लिए, फिर इतना इसका आंसर आ गया। देखिए टाइप 6 वो टाइप था जिसमें यह क्वेश्चन इस पर होने वाले लाभ के दो। देखिए ये आपका वो टाइप है जिसमें एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाता है। जब 2 विक्रय मूल्य दिए हो और क्वेश्चन में इस प्रकार होने वाली हानि उस पर होने वाले लाभ के 2 गुने के बराबर हो, जब प्रॉफिट हानि के n गुना हो या हानि प्रॉफिट के n गुना हो, जब लाभ या हानि का डबल आदि रहता है। देखिए इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स में क्या रहता है, प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी डिक्रीज होती है, और प्राइस इंक्रीज होता है, कंजम्पशन डिक्रीज होता है। देखिए जैसे एक दुकानदार ने इतनी की दर से 20 की दर से 14 की दर 20 स्ट्रॉबेरी इतने में और ये 22 रुपये में 8 की दर से ये हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया 10 चौक 40 हो गया, ये इतना आ गया, ये इसके बाद ये आ गया। फिर लाभ का पता लगाने के लिए कहा है तो ये CP SP कर देंगे, फिर गुणे 100 कर देंगे, जितने भी निकालना है, ये आपका आंसर। और देखिए इतने का खरीदा था तो ये CP हो गया, ये वाला बेचा था SP हो गया। देखिए जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल पूछे जाते हैं तो दोनों आर्टिकल को बराबर करने, जब प्रॉफिट या लॉस पूछा जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, काउंटिंग नंबर ऑफ आर्टिकल इन सेल और बाई, इसमें मात्रा पूछता है। अभी तक हम वस्तुओं को जानना चाहते हैं उतने में कितने रेट से बेचा फायदा, लेकिन अब वो क्या पूछेगा, घाटा बताएगा, बताना होगा कितनी वस्तुएं कितने रुपए में बेची खरीदी, अब मात्रा पूछेगा। इसमें प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है। देखिए ऑल केस ऑफ स्टडी ऑफ 2 आर्टिकल, अगर एक पे X% का लाभ तो दूसरे पे X% और SP सेम हो तो ऐसे केस में इस फार्मूले से निकलता है। और जब डिफरेंट होता है SP तब आपका किस फार्मूले से निकलता है, ये इस पे प्रॉफिट लॉस X + Y/2 से निकलता है। ये देखिए आपका डिसऑनेस्ट इसमें CP और SP को समेट देते हैं, मतलब
ये देखिए, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य उतने से दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम का वजन करने के बजाय इतने में बेच देता है। तो ये आपका इससे आया, 1 किलोग्राम के वजन के बजाय ये इतना कम, जो इतना बेचना चाहिए था इतने बेचता है, 1/9। ये आ गया आपका आंसर।